Good evening, everyone. Day 5 of Bookkeeping and Accountancy. Today will be the last lecture of Chapter 1, and from tomorrow, Chapter 2 practicals will be started. Now, goods. Articles that are purchased or manufactured to sale are known as goods. Let us understand with an example. This is a manufacturing unit, my factory where I am producing or manufacturing watches. Now, I am selling these watches to a retailer on daily basis, and this retailer is selling to the consumer. So watches will be goods for me as well as retailer, because आई एम सेलिंग वॉचेज़ ऑन एवरी डे रिकरिंग बेसिस. रोज़ मेरा सेल सिर्फ और सिर्फ वॉचेज़ का रहेगा. बट बीच में कहीं अगर मेरी कोई मशीन आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है, ख़राब हो गई है और मैंने एक आध मशीन बेच दी, तो दैट मशीन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड्स, बिकॉज उसको मैं डेली बेस के लिए सेल नहीं करती हूँ, हार्डली 1 या 2 बार कर रही हूँ. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. जो चीज़ का डेली बेस पे सेलिंग होता है दैट आर नोन एज गुड्स. जैसे एक केमिस्ट के लिए मेडिसिन गुड्स होगी, एक स्टेशनरी के लिए बुक, पेन, पेंसिल, वो सारे गुड्स हो गए. नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. अलाउंस गिवन टू कैटलॉग ऑन कैटलॉग प्राइस इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट, एंड अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट इज नोन एज कैश डिस्काउंट. लेट अस understand this with an easy example. Okay, now suppose I am selling one watch for ₹1000. मेरी एक वॉच जो मैंने मैन्युफैक्चर की है उसकी एक कैटलॉग प्राइस है ₹1000. तो किसी एक शॉप ने कहा कि ठीक है, वी वांट टू परचेज 100 वॉचेस एंड वी आर परचेजिंग सो मच बल्क क्वांटिटी, गिव अस थोड़ा सा डिस्काउंट. सो वी से ओके, इफ़ यू आर परचेजिंग इतना सारा साथ में 100 वॉचेस, आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट. सो ₹1000 पर वॉच इंटू 100 वॉचेज मीन्स 1 लाख रुपीज़ होता है. बट आई हैव टोल्ड हिम दैट मैं आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट देने वाली हूँ, तो 1 लाख का 10% दैट इज़ 10,000. वो 10,000 मैंने उसको डिस्काउंट दिया है, वो अमाउंट वो पे नहीं करने वाला है. तो मैं जो भी बिल बनाऊँगी वो कितने का बनाऊँगी? 90,000 का, कि आप मुझे सिर्फ 90,000 देना, आपको मैंने 10% डिस्काउंट दिया है. और मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी सिर्फ और सिर्फ 90,000 ही बताऊँगी. ये 10,000 किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका जिक्र कहीं करना ही नहीं है. ओके, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया नहीं जाता है. ओनली आफ्टर कैटलॉग एंड ट्रेड डिस्काउंट प्राइस है, वहीं से हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट होता है. नाउ एट द टाइम ऑफ पेमेंट, सामने वाले ने कहा अब इतना बड़ा पेमेंट अमाउंट है, मैं आपको स्पॉट पेमेंट करता हूँ या विद इन 2 days पेमेंट करता हूँ, प्लीज़ गिव मी सम मोर कैश डिस्काउंट. तो हम कभी कभी कैश डिस्काउंट देते हैं एनकरेज करने के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द पेमेंट करें और हमें लटकाए नहीं आगे जाके. तो अगर मैंने उनको 5% डिस्काउंट दिया है, तो 90,000 का 5% 4,500 विच आई हैव गिवन द डिस्काउंट, एंड ही विल पे मी 85,500. दिस आर कैश डिस्काउंट इज़ गिवन फॉर द एनकरेजमेंट, ताकि हमें जल्द से जल्द पेमेंट मिले, हमें भी आगे काफ़ी क्रेडिटर्स को चुकाना है या बिजनेस में उसको यूज़ करना है. तो ये दोनों, दिस डिस्काउंट विल बी considered and it will be used, shown in books of accounts, and even this amount is going to be seen in books of accounts. So 90,000, 4,500, 85,500 ये तीनों अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेंगे. बट ये जो स्टार्टिंग में जो 10,000 का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, उसका कहीं हम बताने वाले नहीं है, जिक्र करने वाले नहीं है, शोन नहीं होने वाला है. ट्रेड डिस्काउंट इज़ नेवर शोन, कैश discount is always shown in the books of account. I hope you understand. Thank you. I hope you understood. Thank you.